Assalamu alaikum guys, back with another lecture. This is very important lecture that is about glaciers. तो आज हम पढ़ेंगे ग्लेशियर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि पाकिस्तान में कितने ग्लेशियर हैं, वो कहाँ पे हैं और किस पहाड़ी सिलसिले में आते हैं। और मेनली इन बातों को देखेंगे कि ग्लेशियर क्या होता है। आपने आज तक सुना होगा ग्लेशियर ग्लेशियर, मगर ये नहीं पता होता कि किस रीजन को, किस जगह को हम ग्लेशियर मानते हैं, किस चीज़ को नहीं मान रहे होते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट आती है कि ग्लेशियर क्या होते हैं। याद रखें, जहाँ पे ज़्यादा मतलब बर्फ़ के बड़े-बड़े पहाड़ों को क्या कहा जाता है, हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है ना? मगर उसमें क्या होना ज़रूरी है, अगर कहीं पे पहाड़ पे बर्फ़ है, ज़्यादा बर्फ़ है और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, ठीक है? जैसे कि हम कहते हैं 10 एम स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला होता है और उसके बाद इसमें वेट भी हो, क्या हो? वेट भी हो। अब वेट क्या होता है, अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो पुल होता है, आपको पता है ज़मीन जो है कशिश करती है, नीचे खींचती है। और वेट भी होता है, ज़ाहिर है ज़्यादा बर्फ़ जम गई हो तो वेट हो जाता है। जब याद रखें, जब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरा पहाड़ जो है ना, पहाड़ पे ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो मूव करे, तो उस जगह को हम ग्लेशियर कहते हैं। वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव करे सारी की सारी, अगर थोड़ी सी भी बर्फ़ मूव करे तो उसके साथ साथ सारी मूव करे तो उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। अब यहाँ पे बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो तकरीबन 1771 किलोमीटर जो है, मतलब जो रेंज आती है, जो लेंथ आती है, वो ग्लेशियर्स की मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है? पूरे 1700 किलोमीटर की रीजन में। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का सेकंड नंबर कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं। कितना नंबर? सेकंड नंबर, ठीक है? ये आपने याद रखना है। क्यों सेकंड नंबर है मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट पे कौन है वो देखते हैं। अब वो जो पोलर रीजन होते हैं, अब पोलर रीजन कौन से होते हैं? मेनली नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है? कौन से? नॉर्थ एंड साउथ। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये आते हैं पोलर रीजन, जिसे हम कुतबी इलाके भी कहते हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे नॉर्थ में तो आर्कटिक सर्कल मिलता है हमें। आर्कटिक सर्कल में क्या है? पूरी बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फीले पहाड़ भी हैं। और अगर हम साउथ रीजन में देखेंगे या साउथ पोलर में हम देखें तो वहाँ पे अंटार्कटिका जो है, को पता है, एक बर्फ मतलब पूरा कॉन्टिनेंट ही बर्फ है। तो ये सबसे बड़े रीजन्स हैं, बड़े इलाके हैं, बर्फ के बड़े ग्लेशियर्स हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में भी उससे ज़्यादा, मतलब उसके बाद अगर कहें दुनिया में तो पाकिस्तान में ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मेनली अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में कितने किलोमीटर पे ग्लेशियर मौजूद हैं? 1771 किलोमीटर पे ग्लेशियर मौजूद हैं। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो मेनली टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं। पहला है सियाचिन। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? ये बेसिकली कराक्रम, जो हमने पहाड़ी सिलसिले पढ़े थे या जो माउंटेन रेंजेस हम पढ़ के आए थे, तो हमने कराक्रम के बारे में पढ़ा था। तो ये यहाँ वहाँ पर मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर। और इसकी अगर हम बुलंदी देखेंगे या इसकी अगर हम लेंथ देखें तो इसकी लेंथ है मेनली 78 किलोमीटर, ठीक है? कितनी? 78 किलोमीटर पे ये मौजूद है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर या ग्लेशियर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ग्लेशियर आता है उसे हम बालतूरा कहते हैं। कौन सा? बालतूरा ग्लेशियर। अब बालतूरा ग्लेशियर कहाँ पे मौजूद है? बेसिकली ये भी जो है कराक्रम माउंटेन की रेंजेस में आता है, ठीक है? और इसकी जो एवरेज हाइट है या एवरेज जो इसकी लेंथ है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ बनती है तकरीबन 62 किलोमीटर। कितनी? 62 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है।
उसके बाद थर्ड जो हमारा मतलब जो ग्लेशियर है पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा, उसे हम बातूरा बोलते हैं। ऊपर हम पढ़ के आए थे बालतूरा, और ये भी है कौन सा, बातूरा। ये लिखते हैं हम यहाँ पे बातूरा। ठीक है, ये बातूरा जो ग्लेशियर है ये बेसिकली वादी हुंजा में मौजूद है, वैली हुंजा। ठीक है, ये वैली हुंजा में मौजूद है। और अगर इसकी हम एवरेज हाइट देखें तो इसकी हाइट या लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ बन जाती है तकरीबन 57 किलोमीटर। ठीक है, 57 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। और आप कहेंगे कि भाई ग्लेशियर क्यों होते हैं, ये ज़रूरी क्यों होते हैं ग्लेशियर? अब देखें, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी शफ़क़त है हमारे मुल्क पे कि हमारे पास ग्लेशियर मौजूद हैं। और अब ग्लेशियर जो हमें ये रिवर्स में, दरियाओं में पानी आता है, ये कहाँ से आ रहा होता है? ये ग्लेशियर से आ रहा होता है, ज़्यादातर हमें ग्लेशियर से मिल रहा होता है। तो इतने आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम ग्लेशियर के बारे में जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं, सियाचिन ग्लेशियर, बालतूरा और बातूरा ग्लेशियर। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी यहाँ पे कवर करेंगे जिसे प्लेटूज कहा जाता है, उसे भी देखते हैं। जी हाँ, तो अगर हम प्लेटूज की बात करें तो प्लेटूज क्या होते हैं? मेनली अगर हम टोपोग्राफी ऑफ अर्थ देखेंगे, क्या टोपोग्राफी ऑफ अर्थ देखेंगे तो हमें अर्थ जो है वो तीन हिस्सों में मिलेगी। एक तो मिलेगी हमें प्लेटूज में, ठीक है, और दूसरा हमें प्लेन मिलेंगे, और उसके साथ साथ हमें माउंटेन मिलेंगे। तो इन तीनों हिस्सों में ये अर्थ बांटी जाती है, ठीक है, जो अर्थ होती है। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्लेटूज के बारे में, और हम देखेंगे प्लेटूज और प्लेन में क्या फ़र्क है और में क्या सिमिलरिटी है। प्लेटूज क्या होते हैं? बेसिकली ये लैंड के हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर पार्ट्स ऑफ लैंड। पर क्या होता है, इसकी इनकी ऊंचाई होती है, थोड़े ऊंचे होते हैं, सी लेवल से भी ऊंचे होते हैं। तो ऐसे मतलब मैदान या ऐसे प्लेन्स जो थोड़ी ऊंचाई रखते हों तो उन्हें हम बोलते हैं प्लेटूज। ठीक है, अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो ये ऐसी ज़मीन होती है जो प्लेन होती है, मैदान जिसे हम बोलते हैं। मगर मैदान और लैंड इसमें प्लेटू में क्या फ़र्क होता है? प्लेन और अगर हम प्लेटू की बात करें तो उनमें सिमिलरिटी ये होती है कि ऊपर से ये जो है ना, दोनों क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, रफ सरफेस के नहीं होते। मगर ये क्या होते हैं, प्लेन से प्लेटूज जो हैं ऊंचाई पे होते हैं, समुंदर की लेवल से भी ऊंचाई पे होते हैं ये प्लेटूज। अच्छा, अब हम अगर बात करें पाकिस्तान में कितने प्लेट्यूज़ हैं, तो पाकिस्तान में बेसिकली 2 प्लेट्यूज़ हैं। कितने? पाकिस्तान में 2 प्लेट्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कौन-कौन से हैं? एक तो है द पोटोहार प्लेटू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद सेकंड है द बलूचिस्तान प्लेटू। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पोटोहार प्लेटू है, ये कहाँ पे वाक़ है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पोटोहार प्लेटू के बारे में। ठीक है, नंबर 1 के बारे में, पोटोहार प्लेटू। अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये जो वाक़ है, ये कहाँ पे है? ये मौजूद है इस्लामाबाद की नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, किन रिवर्स के बीच है? बिटवीन, अगर हम कहें बात करें तो रिवर इंडस और रिवर झेलम के बीच में है। ठीक है, ये प्लेटू पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी एवरेज हाइट क्या होती है, अगर इसकी समुंदर की सतह से देखें तो इसकी हाइट क्या हो जाती है? इसकी हाइट हो जाती है तकरीबन 300 या 600 मीटर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये किस प्लेटू की बात कर रहे हैं हम? पोटोहार प्लेटू की बात कर रहे हैं हम, जिसकी 300-600 मीटर तकरीबन इसकी हाइट होती है। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है, अगर हम इस प्लेटू की बात करें तो इस पे इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी आ जाती है? इम्पोर्टेंट रिवर आ जाती है सोन रिवर। कौन सी? सोन रिवर यहाँ की इम्पोर्टेंट जो है रिवर है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, ये जो सारी कहाँ पे मौजूद है पोटोहार प्लेटू? ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, कहाँ पे?
पंजाब सूबे में है, और बेसिकली अगर हम देखें इस्लामाबाद को भी ये लगता होता है और रावलपिंडी को भी ये लग रहा होता है, ठीक है। अगर सवाल आ जाए तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, रावलपिंडी हो गया या हमारा झेलम हो गया या हमारा जो है मियांवाली हो गया, ये इनको मतलब टच कर रही होती हैं इसकी सुर्खी, ये सारे पंजाब में ही आते हैं तो इसी वजह से। अच्छा, अगर हम बात करें जो खेवरा माइन है, खेवरा माइन साल्ट माइन जो होती है वो भी इसी प्लेटू में मौजूद है, ठीक है। यह भी आपने याद रखना है, खेवरा माइंस भी इसी प्लेटू में मौजूद है जिसे हम पोटोहार प्लेटू कहते हैं। अच्छा, अगर उसके बाद हम बात करें बलूचिस्तान प्लेटू की, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बलूचिस्तान, ठीक है। सेकंड नंबर बलूचिस्तान प्लेटू। अब बलूचिस्तान प्लेटू आप समझ तो गए होंगे कि बलूचिस्तान में वाक़ होगा, मगर ये पाकिस्तान के साउथ में, साउथ वेस्ट में, कहाँ पे, साउथ वेस्ट में वाक़ है, ठीक है। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में वाक़ है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका एल्टीट्यूड कितना है, समुंदर की सतह से ये कितना ऊपर है, तो हम अगर इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो इसका तकरीबन एल्टीट्यूड हो जाता है 600 ता 900 मीटर्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर हम पोटोहार प्लेटू की बात करेंगे तो वो 300 ता 600 मीटर है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये 600 ता 900 मीटर्स है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, तो है 34,190 स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो है पूरी लेंथ है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेक पाई जाती है उसे हम कहते हैं हमू माशखेल, हमून माशखेल, ठीक है। माशखेल रिवर है, साल्ट रिवर है, ये बहुत ज़्यादा साल्टी है, साल्ट रिवर पाई जाती है इसी प्लेटू में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर भी पाई जाती है इसी प्लेटू में, अगर हम हब रिवर की बात करें तो हब रिवर भी इसी में आ जाती है, ठीक है। अगर हम हंगोल की बात करें, हंगोल रिवर भी इसी में आ जाती है। अगर हम दश्त रिवर की बात करें तो दश्त रिवर भी इसी ही पार्ट में, इसी ही प्लेटू में आ जाती है बलूचिस्तान की। अच्छा, अगर हम निहंग जो है रिवर की बात करें तो वो भी जो रिवर है, ये सारी रिवर्स इसी प्लेटू में आ जाती हैं। ये सवाल भी आ सकता है कि हंगोल, दश्त यानी हिंग रिवर कहाँ पे आ जाती हैं, तो वहीं पे इसी प्लेटू में आती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा ये लेक्चर। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।